बहुत हैरानी की बात है, सबको पता है कि हाँ, 3 ऐसे बीज इस धरती पर हैं कि जो प्रोस्टेट के भार को कम करने में बड़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई आपसे बताता नहीं, हर कोई छिपाता है आपसे। तो भैया 3 बीजों में से जो पहले नंबर वाला बीज है, वो होता है सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का बीज। अब सूरजमुखी के बीज के अंदर क्या है? इसके अंदर बेसिकली 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त, हाँ जी, जो प्रकृति ने इसके अंदर डाली हैं। जो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर विटामिन ई है। सूरजमुखी के बीज के अंदर जो विटामिन ई है, विटामिन ई प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनको खराब होने से बचा सकता है। इन प्रोस्टेट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचा सकता है। बेसिकली विटामिन ई एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, सूरजमुखी के बीज के अंदर फाइबर भी होता है। फाइबर अगर मतलब होगा तो जाहिर सी बात है आपको कब्ज नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं करेगा, प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने काम को फिर करता है। ओके, समझ गए। देखिए, अगर आपकी भी पेशाब की धार कमजोर हो गई है, पेशाब खुल के नहीं आता, थोड़ा बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बूंद बूंद करके आता है, या पेशाब की थैली अच्छी तरीके से खाली नहीं हो पाती, तो सूरजमुखी का बीज आपके लिए बड़े कमाल की चीज़ होने वाली है। लेकिन अब बात आती है इसको खाने का जो तरीका है वो क्या है। देखिए, सूरजमुखी का बीज आप लोग दिन में 1-2 चम्मच खा लीजिए, जब मर्जी, सुबह दोपहर चाहे शाम को चाहे रात को, मर्जी आपके, लेकिन कम से कम सूरजमुखी का बीज खाना चालू कर दीजिए। बहुत सस्ता सा चीज़ है, कोई आपका खर्चा नहीं होगा। सूरजमुखी का पौधा लगा होता है ना, बस फूल में से बीजों को निकाल कर खाना चालू कर दीजिए। घर में अगर सूरजमुखी का फूल नहीं लगा है तो किसी रिश्तेदार के घर, पड़ोसी के पास पता करो, मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मंगवा लीजिए। वीडियो में टैग किया हूँ मैं, सूरजमुखी का बीज बढ़िया क्वालिटी का मंगवा लीजिए। बात आती है दूसरा बीज। जो दूसरा बीज है, सूरजमुखी का बीज हो गया पहला बीज। अच्छा, ये आपको हफ्ते में 1-2 दिन खाना है बस। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोज ही खाओ, नहीं। हफ्ते के होते 7 दिन है, 7 दिन में से 3 दिन आपने बीज खाने हैं बस। 3 दिन आप जो मर्जी खाओ, यानी कि एक दिन में सिर्फ एक बीज खाना है। जो दूसरा बीज है वो होता है अलसी का बीज, जिसको अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, अलसी के बीज में क्या है? देखिए, अलसी के बीज तो बड़े कमाल के हैं यार। हमारे हर घर में ये अलसी के बीज रखे होते हैं ना, हम खाते नहीं है क्योंकि हमको इनका बेनिफिट नहीं पता। इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हमको औषधीय गुणों के बारे में नहीं पता। अलसी के अंदर फैटी एसिड होते हैं, खासकर कौन से? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोस्टेट के अंदर जो इन्फ्लामेशन जैसे स्वेलिंग्स है, जो इंक्रीज होती जा रही है, जो बढ़ती जा रही है, उनको कंट्रोल में करने का काम कर सकता है कौन? वन एंड ओनली फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। फाइबर भी कोई ऐसे वैसे नहीं। अलसी के बीज के अंदर, अलसी के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर, यानी घुलनशील और अघुलनशील दोनों फाइबर होते हैं, जो पाचन को अच्छा रखते हैं, कब्ज नहीं होने देते। मेरे भाई, कब्ज को जरा बारीकी से समझना। प्रोस्टेट के जितने भी मरीज है ना, आपके प्रोस्टेट का भाई चाहे 40 है, चाहे 50, चाहे 100 ग्राम है, एक बात गौर कीजिएगा, पेट में कब्ज कभी मत होने दीजिएगा आप लोग, अन्यथा प्रोस्टेट की सूजन बढ़ती है। पेट साफ अच्छे से हो, इसके लिए आप लोग अलसी के बीज खाओ। कैसे खाने बताइए? अरे दिन में जब मर्जी खा लीजिए ना, जब मर्जी, 1 चम्मच काफी है। कोई ऐसा नहीं कि खाली पेट खाने, जब आपकी इच्छा हो तब खाओ, लेकिन कम से कम दिन में आप लोग खाइए। खाना पसंद नहीं तो पाउडर बना लीजिए, बस, क्या दिक्कत है। अब बात आती है जी लास्ट वाला बीज। अच्छा, लास्ट वाला बीज बड़े कमाल का होने वाला है। हाँ जी, ये सारे बीजों का राजा है। और इस बीज को रिसर्च, बड़ी बड़ी रिसर्च जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है बड़ा सपोर्ट करते हैं, साइंस बड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये बीज वाकई में प्रोस्टेट से परेशान पुरुषों की जिंदगी को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। इस बीज का नाम बताने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैंने 2 साल से लगातार मेहनत की है। रोज एक छोटे छोटे मैं आप लोगों के लिए एक बुक लिखता था, छोटी छोटी शब्द लिखता था। आज 2 लाइन, कल 5 लाइन, 40 पेज है उस किताब में। और उसका जो मूल्य है मात्र और मात्र 999 रुपये है। 999, 1000 से 1 रुपया कम उसका मैंने रेट रखा है। उसका जो मूल्य है वो रखा है 999 रुपये। यार 2 साल मेहनत की है, अपना खून पसीने किया किताब को लिखने में यार मैंने। और जो भी बुजुर्ग भाई 60 साल के ऊपर प्रोस्टेट से बचना चाहता है या प्रोस्टेट हो चुका कंट्रोल में करना चाहता है, भैया इस किताब को मंगवाइए। मैं बोलो, जिन इस किताब में मैंने पता है लिखा क्या क्या, आप सुनिए, बोर मत हो जाना। उस बीज का नाम बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा समझिए किताब में लिखा क्या है। लाखों करोड़ों रुपया इलाज पर खर्च करते हैं ना, अगर 999 रुपये खर्च करके एक बार इस किताब को मंगवाएंगे ना, तो भैया जिंदगी बदल सकती है आपकी। हाँ जी, इस किताब में मैंने लिखा है प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट कैसे होता है, प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ता है, प्रोस्टेट की बीमारी होती है कैसे, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या है, प्रोस्टेट की बीमारी होने के कारण कौन कौन से हैं, प्रोस्टेट की बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी सब्जी खानी है, कौन सा फल खाना है, कौन सा ड्राई फ्रूट खाना है,
कौन मतलब जितनी भी वीडियो आज तक प्रोस्टेट के ऊपर बना, सारी वीडियो का निचोड़ जो है भैया इस किताब के अंदर डाल दिया हूं मैं। अगर वीडियो नहीं देख सकते कभी कभार तो बुक अपने पास रखो, एटलीस्ट किताब पढ़ लीजिए। हो सकता है कभी कभार आपके फ़ोन में नेट नहीं होता होगा, रिचार्ज खत्म हो गया, तो भैया किताब तो रहेगी ना। एक बार खर्चा करना है 999 रुपये, सिर्फ एक बार, जिंदगी भर आपके पास रहेगी। पीडीएफ समझ लो, ई बुक समझ लो, आपके लिए मैंने बनाई है। अगर आपको किताब चाहिए, यकीन मानिए किताब जो एक बार पढ़ लेगा ना भाई, वो उसकी ज़िंदगी बदलना समझ लो तय है। ये बात मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक बार आप इस किताब को पढ़ के देखना। और लास्ट में इस किताब के एंड में मैंने 30 दिन का आप लोगों को एक टारगेट भी दिया है। 30 दिन तक आपने डेली क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जो मंगवाएगा उसको पता चलेगा, ऐसे नहीं। अगर आप चाहें तो 30 दिन में अपनी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है। कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, 999 रुपये सिर्फ, 999 ओनली। तो भैया जिसको किताब चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इस पर मुझे मैसेज कीजिए, पंकज बेटे हमको ये पुस्तक चाहिए, मैं आपको ये पुस्तक भेज दूंगा। लेकिन पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 999 रुपये। आप मुझे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करेंगे, मैं आपको वहीं पर अपना क्यूआर कोड भी भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, और अपना फ़ोन पे नंबर भी। आप लोग पेमेंट करने के बाद मुझे बोलना पंकज बेटे हमने पेमेंट कर दी, आप हमें ये पुस्तक भेजिए। क्योंकि इस ई बुक जो पीडीएफ आपको भेजूंगा ना, इसके ऊपर पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड वो तभी आपको बताऊंगा जब आप पेमेंट करेंगे, ऐसे नहीं भैया। फ्री में नहीं काम होगा, फ्री में सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, किताब चाहिए, जिंदगी बदलनी तो मंगवा लीजिए, अन्यथा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, टाइम पास करते रहिए, आपकी मर्जी है। बात आती है तीसरे नंबर वाला, दैट आर ओनली पंपकिन सीड, सिर्फ और सिर्फ कद्दू के बीज। हाँ, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि कद्दू का जो बीज है ना, प्रोस्टेट से परेशान मरीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक है। और अगर आपको भरोसा ना हो कि जिंक प्रोस्टेट के लिए क्या फायदा कर सकता है, तो कमेंट पढ़ लो, क्या लिखा है कमेंट में, आराम से पढ़िए क्या लिखा है। तो भैया कमेंट अगर पढ़ लिया है तो इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं होगी क्यों खाने हैं, समझ गए। तो इसलिए कद्दू के बीज खाओ, जिंक ज्यादा है, जिंक शरीर में जाएगा तो प्रोस्टेट की बीमारी होने का खतरा कम है। अगर बीमारी हो चुकी तो जल्दी से कंट्रोल में आने के चांस बढ़ सकते हैं इससे भैया, क्योंकि जिंक बड़े कमाल की चीज है। जिंक आपके पौष ग्रंथि का भोजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड की खुराक ही जिंक है यार, भोजन जिंक है। क्योंकि जिंक आपके प्रोस्टेट के इर्द गिर्द में जितने भी सूजन बढ़ उसको कंट्रोल में कर सकता है, समझ के इसलिए आप लोगों ने कद्दू का बीज खाना। दूसरे इसमें फाइबर ज्यादा है, फाइबर शरीर में ज्यादा जाएगा। बाबा बोल रहा कब्ज नो, कब्ज का माजरा समझो, कब्ज बड़े खराब चीज है यार, बड़ी गंदी बड़ी बेकार चीज है कब्ज, मैं सही बता रहा हूँ। कब्ज अगर शरीर में होना शुरू होगी तो प्रोस्टेट छोड़िए और भी बीमारियों के आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन कब्ज से बचना है, कद्दू के बीज खाने सही तरीके से। कद्दू के बीज अब खाने का तरीका अगर आपने नहीं समझा ना तो फिर बेकार है कद्दू का बीज। हाँ जी, कद्दू का बीज हमेशा पानी में भिगोकर खाइए। रात को पानी में 20 ग्राम कद्दू के बीज भिगो के रख दिए, सुबह उठकर पेट साफ किया, पेट साफ करने के बाद आपने कद्दू के बीजों को मुंह के अंदर रखा और चबाया। यानी कि कद्दू के बीज को इतना चबाना है कि पानी बन जाए, फिर निगल जाना है। ऐसे मुंह के अंदर रखकर सीधा निगल जाना, तो अच्छे से चबाना है, प्रॉपरली इसको च्यू करना है, चबाना है। ध्यान रहे सुबह खाली पेट ही खाने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बिस्तर से उठ के सीधा कद्दू के बीज खाए, नहीं नहीं नहीं, पेट साफ करने के बाद खाना। उसके बाद 2 घंटे का शरीर को गैप दे देना है, बस 2 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह अपना कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, इन तीनों बीजों में से अगर आप कोई बीज आप नहीं खा सकते, कम से कम कद्दू के बीज खाना चालू कर दीजिए। मैंने आपको कमेंट भी पढ़ा दिया। फिर बोल रहा हूँ, कद्दू के बीज को साइंस बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर पुरुषों को और भी कोई कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी है, भैया कद्दू के बीज आपके लिए एक समझो कि रामबाण साबित हो सकते हैं। बुजुर्ग भाइयों, इस बात को आप लिख लीजिए डायरी पे। इतना कुछ बताने के बावजूद अगर आपको भरोसा ना हो, अच्छा जो नहीं खा सकते पानी में भिगो के, क्योंकि पानी में भिगो के अगर खाएंगे तो आसानी से पचते हैं, क्योंकि कद्दू का बीज पचने में भारी है, तो गैस कब्ज हो सकती है। तो थोड़ा पानी में भिगो के ये आसानी से पच जाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो भैया चाय बनाकर पी लो ना कद्दू के बीज की, रात को पी लो सोते समय। अरे कद्दू की सब्जी घर पर खाते हैं, बीजों को निकाल लीजिए, सुखा लीजिए धूप में, बस पाउडर बना के रख लीजिए। जब चाय बनानी हो तो 100-200 ml पानी लिया, उसमें 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर डाला, उबाल लिया। जब पानी उबल कर आधा बच के छान कर पीना चालू कर दीजिए, क्या इशू है। बहुत कमाल की चीज़ मैं आपको बताई, यकीन मानिए। अगर आप कद्दू के बीज को रेगुलर 30 दिन खा लिए, 1 महीने अगर खा लिए ना, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क बदलाव महसूस हो सकता है। मेरे कहने की बात नहीं। और दोबारा बोलना चाहता हूँ, जिनको भी
अपनी प्रोस्टेट की सेहत से प्यार है, अपने पूरे शरीर से थोड़ा भी लगाव है, प्यार है, जो सेहतमंद लोग हैं, जो सेहत से प्यार करते हैं, भैया इस ई बुक को, इस पुस्तक को जरूर मंगवाना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। ये मेरे 2 साल की मेहनत है पूरी। हरे कृष्णा, राम राम जी।